हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी भवन में आग लगने की सूचना टेलीफोन द्वारा दो अग्निशमन केंद्रों P तथा Q जो एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधे मार्ग पर स्थित है को दी जाती है। केंद्र P से यह महसूस किया गया कि आग मार्ग के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है तथा केंद्र Q से यह देखा गया कि आग मार्ग से 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। दोनों केंद्रों में से कौन से केंद्र से अग्निशमन दस्ता भवन तक पहले पहुंचेगा और उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम एक समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जहां बी कोण हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाती है। यदि हम मान ले कि कोण सी थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वह त्रिभुज ए बी सी के लिए लंब का कार्य करेगी, और जो सी बी भुजा है वह त्रिभुज ए बी सी का आधार का कार्य करेगी। तो हमारा जो लंब एवं आधार के मध्य संबंध होता है कि tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार के। निम्न संबंध की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि दो अग्निशमन दे रखे हैं। मान लीजिए यहाँ कहीं P है और यहाँ कहीं Q है, और इनके मध्य कोई भवन है जो कि, और P और Q के मध्य हमें प्रश्न में कहा है कि इन दोनों के मध्य दूरी है वह 20 किलोमीटर है, और इन दोनों के मध्य मान लीजिए कोई भवन है, यहाँ कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए A है। तो P जो हमारा P केंद्र है उससे यह महसूस होता है कि जो मार्ग के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, अर्थात 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, तो यहाँ कहीं आग लगी होगी, तो यह हमारा जो कोण है वह 60 डिग्री होगा। और B से महसूस होता है कि जो ये कोण है बिंदु A के साथ वह 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, तो यह हमारा 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर है। इसे हम AB नाम दे देते हैं, और मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई है वह H है। प्रश्न में हमें कहा है कि P तथा Q जो हमारा अग्निशमन केंद्र है, उन दोनों दस्तों में से कौन सा दस्ता सर्वप्रथम पहुंचेगा और उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो B से P की दूरी है वह हम मान लेते हैं कि x है। तो यदि हम B से Q की दूरी यदि हम x मान रहे हैं, यह हमारा Q है। यदि हम B से Q की दूरी को x मान रहे हैं, तो हमारे जो P से B की दूरी हमारी हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों के मध्य दूरी हमें प्रश्न में दे रखा है 20 किलोमीटर है। तो चलिए सर्वप्रथम हम त्रिभुज, जो हमारा प्रथम त्रिभुज है ABQ में हम संबंध लगाते हैं। tan थीटा का जो हमारा संबंध होता है, सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं पुनः। यह हमारा A बिंदु है, यह हमारा B और यह हमारा Q, और इनके दूरी हमने, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी हमने x मानी, और यहाँ प्रश्न में हमें दे रखा है 45 डिग्री का उन्नयन कोण, और हमने साथ ही साथ मान लिया कि जो भवन की ऊंचाई है वह h है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, माना AB अर्थात भवन की ऊंचाई h है, एवं Q से B के मध्य दूरी हमने x मान ली, x है। तो चलिए सर्वप्रथम हम tan थीटा का संबंध लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा AB बटा BQ के, जहां हमें थीटा का मान 45 दे रखा है, तो tan 45 बराबर हमारे पास हो जाएगा h बटा x के। तो हमारे पास tan 45 का मान 1 होता है, तो h बटा x, तो यहां से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा x बराबर h। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम दूसरा त्रिभुज जो हमारा है APB, उसमें हम tan थीटा का संबंध लगाते हैं। हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है ABP, जहां हमारा P कोण दे रखा है उन्नयन कोण 60 डिग्री, और हमने चूंकि जो B से Q तक की दूरी x मानी, जिससे हमारे पास P से B तक की दूरी प्राप्त होगी 20 माइनस x, क्योंकि हमारा जो P से Q की दूरी है वह 20 किलोमीटर है। तो यदि
P से जो Q तक की दूरी है वह 20 किलोमीटर है, तो B से Q की दूरी हमने x मानी, जिससे हमारे पास P से B की दूरी क्या प्राप्त हुई, 20 माइनस x। और हमारे पास जो भवन की ऊंचाई है वह हमारे पास h है। तो पुनः हम यहाँ जो tan थीटा का सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा AB बटा PB के। तो यहाँ हमारा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटा PB का मान हमारे पास है 20 माइनस x। तो चूंकि tan 60 का मान हमारे पास होता है वर्गमूल 3 बराबर, चूंकि समीकरण 1 से हमने देखा h का मान है वह x के बराबर है, तो समीकरण 1 से h का मान हम x रख देंगे, बटा हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस x। गुणा करके हल करते हैं तो 20 माइनस x की गुणा वर्गमूल 3 से बराबर x के। तो 20 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 x बराबर x के। जहां से हम बाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 x प्लस x बराबर 20 गुणा वर्गमूल 3, जहां से x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 20 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1। अब हम यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 माइनस 1 की हम अंश तथा हर में गुणा कर देंगे, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20 गुणा वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2। तो 20 से 10 बार कटेगा, तो हल करेंगे तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 12.67। हमारे पास 12.67 किलोमीटर प्राप्त होगा। तो हमारे 12.67 किलोमीटर हमारे पास प्राप्त हुई B से Q के मध्य दूरी। चलिए अब PB दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो PB दूरी है, PB दूरी हमारे पास है 20 माइनस x के। तो 20 माइनस 12.67 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 7.33। तो 7.33 किलोमीटर। तो हमारे पास दो दूरियां प्राप्त हुई, एक P से B के मध्य और एक B से Q के मध्य। तो P से B के मध्य दूरी प्राप्त हुई, वह हमारे पास प्राप्त हुई 7.33 किलोमीटर। और B से Q के मध्य जो दूरी है, हमारे पास P से B के मध्य जो दूरी प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई 7.33, और B से Q के मध्य दूरी हमारे पास प्राप्त हुई, अर्थात x का मान प्राप्त हुआ 12.67। तो चूंकि P से B के मध्य दूरी कम है, अतः जो हमारा B केंद्र वाला जो दस्ता है, अग्निशामन दस्ता है, वह सर्वप्रथम पहुंचेगा। तो हम यहां लिखेंगे P केंद्र वाला दस्ता पहले पहुंचेगा। P केंद्र वाला दस्ता पहले पहुंचेगा। प्रश्न में हमें पूछा है कि कौन सा दस्ता पहले पहुंचेगा, तो P केंद्र वाला अग्निशमन का दस्ता है वह पहले पहुंचेगा, एवं जो दूरी तय करेगा, अर्थात P से B के मध्य दूरी तय करेगा, हमें दूरी भी ज्ञात करनी थी, वह हमारे पास होगी 7.33 किलोमीटर। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।